सो गाइस, स्वागत है आपका एआई न्यूज के एक नए एपिसोड में, जहां मैं पिछले वीक की इंपॉर्टेंट एआई रिलेटेड न्यूज बताता हूं। आज चैट जीपीटी, एलॉन मस्क, एडोबी फायरफ्लाई, स्पॉटिफाई एआई, ओपेरा, टिकटॉक एंड और भी बहुत कुछ नया बताऊंगा। एंड तक जरूर देखना। चैट जीपीटी की iOS ऐप लास्ट वीक यूएस में लॉन्च हुई थी और अब ये इंडिया में भी आ गई है। जी हाँ, ओपन एआई ने अनाउंस किया कि 32 नई कंट्रीज में ऐप को एक्सपैंड किया गया, जिसमें कनाडा, पाकिस्तान, यूएई के साथ साथ इंडिया भी शामिल है। इसने सिर्फ यूएस में ही 5 लाख डाउनलोड कर लिए थे 6 दिनों के अंदर। एक बार एंड्रॉइड पर निकाल दो इंडिया में, 10-20 मिलियन तो यही हो जाएंगे। खैर, अगर आपके पास iOS है तो मेरे को बताओ कमेंट्स में कि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया या फिर नहीं। बिल्कुल फ्री है, वॉइस इनपुट्स भी दे सकते हो। एंड अगर चैट जीपीटी प्लस है तो GPT-4 भी यूज कर पाओगे। देन टिकटॉक ने अपनी ऐप के अंदर एक एआई चैटबॉट को इंटीग्रेट कर दिया, जिसका नाम है टेको। एंड इस चैटबॉट से आप वीडियो के सजेशन पूछ सकते हो, जिसके बाद ही आपको बताएगा कि यार ये वीडियोस देखो, एंड आप उस वीडियो से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जान लो या फिर कोई और नॉलेज भी ले सकते हो। सो मेरे को लगता है कि जैसे यूट्यूब एक सर्च इंजन की तरह भी यूज होता है, बिकॉज हम वहां पर सर्च करके डिस्कवर कर सकते हैं कंटेंट। टिकटॉक भी शायद उसी पाथ में चलने की कोशिश कर रहा है। खैर, टेको अभी पब्लिकली नहीं आया है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। स्नैपचैट ने भी ऐसा ही एक एआई लॉन्च किया था, जिसका नाम था माई एआई। तो कौन रोक रहा है इंस्टाग्राम को उसका भी अपना खुद का एआई लॉन्च करने से। फिर एडोबी ने अनाउंस कर दिया जनरेटिव एआई फीचर्स फॉर फोटोशॉप, जिससे इमेजेस को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो गया है। सबसे पहले आता है जनरेटिव फिल। मतलब सपोज आपकी इमेज थोड़ी छोटी है एंड आपको उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है विदाउट क्रॉपिंग, तो आप जनरेटिव फिल से आसपास का कंटेंट जनरेट कर सकते हो। ये आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। एंड वो कलर करेक्शन और ब्लेंडिंग खुद करके दे देगा आपको। किसी एरिया में नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, वो सेलेक्ट करो एंड टाइप करो कि क्या ऐड करना है, एंड वो आ जाएगा। इवन आप जनरेटिव फिल का यूज करके प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हो कि क्या जनरेट करना है, जिसके बाद 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें आप जो चाहे वो यूज कर लो वरना रीजनरेट कर लो। ये फीचर सही में क्रेजी है एंड हमारे क्रिएटिव वर्कफ्लो को बहुत ज्यादा इजी बनाने वाले हैं। फिर स्पॉटिफाई भी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है एआई में। कुछ टाइम पहले उसने एआई डीजे लॉन्च किया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा। अब नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पॉडकास्ट होस्ट की एआई वॉइस से एड्स पढ़वाने को सोच रहा है। मतलब पॉडकास्टर पहले परमिशन देगा उसकी वॉइस यूज करने की, फिर उसकी वॉइस पे ट्रेन किया जाएगा एंड देन एआई जनरेटेड वॉइस से एड्स रीड करवाए जा सकते हैं, जिससे होस्ट को भी पैसे मिलेंगे। एंड इसका फायदा ये है कि अलग अलग ज्योग्राफीज के हिसाब से एड्स टारगेट किए जा सकते हैं। तो सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट आने में अभी काफी टाइम है शायद। फिर एडोबी वर्क कर रहा है एक टेक्स्ट टू 3D इमेज कंपोजर पे, जो सही बता रहा हूँ काफी शॉकिंग है। आपको इसमें प्रॉम्प्ट डालना है कि कैसी इमेज चाहिए आपको, एंड फिर आप उस इमेज के मॉडल्स को चेंज कर पाओगे बिल्कुल 3D में, सो दैट आपकी इमेज भी वैसी कस्टमाइज हो जाए। मतलब सोचो आर्टिस्ट का काम कितना आसान होने वाला है एंड कितनी जल्दी ऐसे 3D मॉडल्स बन जाया करेंगे। एंड जो सब लोग मिड जर्नी के आने के बाद सोच रहे थे कि भाई एडोबी अब क्या होगा, भाई ऐसी चीजें देख के लगता है कि एडोबी स्टिल द किंग। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया है जुगलबंदी चैटबॉट, जो उसने उपन्याय और एआई फॉर भारत के साथ मिलकर बनाया है। मतलब हाँ, गवर्नमेंट बैक्ड है और वो विलेजर्स को 170 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताता है इन 10 लोकल लैंग्वेजेस। इसके लिए यूज किया जा रहा है व्हाट्सएप, जहां टेक्स्ट और वॉइस चैट दोनों से बात की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट मानता है कि जुगलबंदी को एक्सपैंड किया जा सकता है टू केटर ऑल द नीड्स ऑफ विलेजर्स। स्केच टू स्काईबॉक्स एक काफी फेमस टूल है बाय ब्लॉकेड लैब्स, जिनसे हम बस टेक्स्ट से ही 3D इनफाइनाइट लुकिंग वर्ल्ड्स जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये इमेजेस ही हैं जिनको हम 360 में देख सकते हैं। अब इसमें नया फीचर आ गया है कि आप बस स्केच करके बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हो एंड देन एक प्रॉम्प्ट डाल के अपनी मर्जी का वर्ल्ड बना लो, एंड आप देख ही सकते हो कि रिजल्ट कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। गेम डेवलपर्स को तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देन ओपेरा, जो कि एक पॉपुलर ब्राउजर है जस्ट लाइक क्रोम या फिर फायरफॉक्स, उसने एक साइड पैनल ऐड कर दिया है जो कि चैट जीपीटी पावर्ड है। एंड अब आप इजीली वहां से इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो या इवन कोड भी कर सकते हो। इसका नाम रखा गया है एरिया। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो जो चैट जीपीटी की लिमिटेशन थी कि 2021 के बाद का डेटा वो नहीं दे सकता, अब इसमें ऐसा नहीं होगा एंड आप इंटरनेट भी ब्राउज कर पाओगे। बट हाँ, अभी ये टेस्टिंग फेज में ही है, सो आपको ओपेरा अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड देन आपको एक्सेस दिया जा सकता है। जब मिल जाए तो एंड्रॉइड बीटा या फिर ओपेरा 1 में से आप एक्सेस कर पाओगे। देन फेक एआई जनरेटेड इमेजेस को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो एआई जनरेटेड इमेजेस को लेबल करेगा एज एआई जनरेटेड। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ वो इमेजेस आती हैं जो बिग इमेज क्रिएटर एंड डिजाइनर से बनी है। ये बेसिकली डॉली टू पावर कैनवा जैसा टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, जिससे आप इमेजेस वगैरह बना सकते हो अपने प्रेजेंटेशन के लिए या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए। बट इसके अलावा भी तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं एंड उनकी इमेजेस लेबल्ड होंगी या फिर नहीं होंगी वो नहीं पता। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने कहा था कि डीप फेक्स बिगेस्ट कंसर्न है एआई का, क्योंकि फेक इमेजेस एंड वीडियोस अब इंटरनेट पे बहुत फैल रही हैं। सो अगर वो सभी लेबल्ड हो कि एआई जनरेटेड है, देन एटलीस्ट हमें पता लग जाएगा कि दे आर नॉट रियल। देन विंडोज 11 में भी अब बिंग एक्सपीरियंस इंटीग्रेट होने वाला है, जिसका नाम रखा गया है विंडोज कोपायलट। एंड अब से अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है तो आप बस उससे कहोगे एंड वो खुद करके दे देगा। साथ ही आप कंटेंट को समराइज भी करवा सकते हो एंड टेक्स्ट कंपोज भी कर सकते हो। विंडोज कोपायलट बाकी काम भी कर सकता है, लाइक फ्लाइट रिकमेंडेशंस देना या किसी और कंट्री में करंट टाइम बताना। ये नया फीचर जून से आ जाएगा एंड जो भी विंडोज 11 यूजर्स हैं वो ये सब एक्सेस कर पाएंगे। देन माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पेजेस में कोपायलट को इंटीग्रेट कर दिया है। सो अब एआई आपके लिए वेब पेजेस बना सकता है एंड आपका वेबसाइट बनाने का काम बहुत ईजी हो जाएगा। सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से आप टेक्स्ट, फॉर्म्स, चैटबॉट्स, वेब
वेब पेज लेआउट से सब बनवा सकते हो एंड आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा बढ़िया लगने वाली है इससे। देन गूगल डीप माइंड ने अनाउंस किया है कि उनका जो विजुअल लैंग्वेज मॉडल है फ्लेमिंगो, अब वो यूट्यूब शॉर्ट्स का डिस्क्रिप्शन ऑटो जनरेट कर देगा, क्योंकि शॉर्ट्स का कंटेंट ऐसा होता है जो जल्दी में बनाया जाता है, जिसकी वजह से टाइटल सही से नहीं डल पाते एंड डिस्क्रिप्शन का तो ऑप्शन ही नहीं आता। तो इसलिए फ्लेमिंगो मेटा डेटा को एआई से जनरेट करेगा सो दैट शॉर्ट सर्च में बेटर तरीके से अपीयर हो एंड इसके लिए वो शॉर्ट्स को एनालाइज करेगा। बट हाँ, ये मेटा डेटा ना ही यूजर्स को दिखेगा और ना ही क्रिएटर्स को, बिकॉज ये सिर्फ यूट्यूब के अपने एल्गोरिदम के लिए है। ये जो इमेज आप देख रहे हो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक एक्सप्लोजन हो रखा है पेंटागन के पास एंड ऑब्वियसली ये एआई जनरेटेड है। बट अगर मैं आपको ये चीज नहीं बताता तो आप इसे रियल ही समझते, जैसा कि मिलियंस ऑफ लोगों ने समझा जब ये इमेज वायरल चली गई थी। एंड ब्लूमबर्ग फीड नाम से एक फेक अकाउंट ने जब अपने ब्लू टिक के साथ इसे पोस्ट किया तो उससे और लोगों को लगने लगा कि ये तो सही न्यूज है। जैसे ये वायरल गई एंड मीडिया आउटलेट्स ने इसे कवर करना शुरू किया तो S&P 500 भी 0.3% नीचे आ गया था। यूएस के बाहर रशिया एंड इवन इंडिया के न्यूज चैनल्स ने भी इसे असली समझ लिया था। वो तो बाद में ऑफिशियल न्यूज आई कि ये इमेज फेक है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट वापस से रिकवर कर गई एंड इससे पता लगता है कि एआई से फेक न्यूज कितनी ज्यादा फैलाई जा सकती है। एंड हाँ, जो इलॉन मस्क का डिसीजन था पैसे लेकर वेरिफिकेशन बेचने का, वो भी कुछ खास नहीं है। फिर गूगल ने कुछ एआई रिलेटेड अनाउंसमेंट्स करी हैं। अब जो सर्च एड्स होंगे, मतलब वो एड्स जो कि टॉप पे अपीयर होते हैं जब भी आप कुछ सर्च करते हो, तो उनकी हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन को एआई से जनरेट किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सर्च क्वेरी एंड साथ ही एड कॉपीज जनरेट करने में भी एआई हेल्प कर देगा, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा फीचर एंड इससे सही में कन्वर्जन बढ़ सकता है। फिर उसने अनाउंस किया प्रोडक्ट स्टूडियो, जहां मर्चेंट्स प्रोडक्ट की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं विद एआई। बस एक बेसिक प्रोडक्ट की इमेज डालनी है एंड डिफरेंट सीन्स वो खुद जनरेट करके दे देगा। देन उसने ये भी कहा कि अब उसके जो जनरेटिव एआई के रिजल्ट्स आ रहे हैं गूगल सर्च में, वहां पर भी एड शो किए जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली भाई जनरेटिव एआई में इतना ज्यादा पैसा लग रहा है तो उससे पैसे कमाना भी है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन आजकल दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं टू मीट गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो एआई के अराउंड जो नेगेटिव इमेज बनी हुई है उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग हम सिर्फ नेगेटिव्स की बात कर रहे हैं, जबकि हम पॉजिटिव्स को भूल गए हैं एआई के। जैसे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगी, बहुत सी जॉब्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उनके अकॉर्डिंग एआई का गोल ह्यूमंस का काम खत्म करना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमंस खाली बैठेंगे एंड सब काम मशीन्स ही करेंगी, नहीं, काम ह्यूमंस को ही करना है, बस एआई उसे इजी बना देगा। लाइक जर्नलिज्म का एग्जांपल लेके वो समझा रहे थे कि जर्नलिस्ट अब इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे रादर देन अदर थिंग्स, क्योंकि वो एआई संभाल सकता है। देन सिक्योर इंडिया के सर्च ने इन्वेस्ट करा है $5.2 मिलियन इन एआई वीडियो जनरेशन स्टार्टअप कॉल्ड गैन एआई। इसके सीईओ सूरज भूषण बताते हैं कि इनका प्लेटफॉर्म रनवे या फिर दूसरे एआई वीडियो जनरेटर से काफी अलग है, क्योंकि ये लोग रियल वीडियोस को एआई से मैनिपुलेट करते हैं। वीडियो में रियल एक्टर ही होता है बट उसकी स्क्रिप्ट जो वो चेंज करी जा सकती है एंड कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड वीडियोस भेजी जा सकती है। मतलब एक्टर ने एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ दी एंड एआई से ही उसको एक नई स्क्रिप्ट दी जाएगी एंड लिप सिंक भी कराया जाएगा। सो बेसिकली मार्केटिंग में काम आता है एंड जोमैटो, सैमसंग और एमपीएल जैसी कंपनीज इनकी क्लाइंट है। एंथ्रोपिक, जो कि एक और जनरेटिव एआई स्टार्टअप है जिसे ओपन एआई के वेटरन्स ने ही स्टार्ट किया है, उसने रिसेंटली $450 मिलियन उठाए हैं इन सीरीज सी फंडिंग। वैल्यूएशन मानी जा रही है अराउंड $4.1 बिलियन। इस राउंड में गूगल, सेल्सफोर्स, जूम एंड बहुत से वीसीज भी शामिल थे। इनका एक चैटबॉट है विद द नेम क्लॉड, जो कि चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है, बट एंथ्रोपिक के अकॉर्डिंग वो लेस हार्मफुल आउटपुट्स देता है एंड उससे बात करना भी ज्यादा इजी है। सैम ऑल्टमैन ने रिसेंटली धमकी दे दी कि वो यूरोप छोड़ देंगे अगर वो वहां के नए एआई रूल से कंप्लाई नहीं कर पाए, बिकॉज ईयू एआई एक्ट के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी हाई रिस्क है और इसलिए उन्हें बहुत कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लाइक सिस्टम्स डिजाइन एंड डेटा सोर्सेज। पहले ओपन एआई ये सब शेयर कर देता था, बट जब से चैट जीपीटी की वर्थ उन्हें पता लगी एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हो गए तो वो जरा सीक्रेटिव रहने लग गए, क्योंकि उनका काम जो है वो राइवल कंपनीज कॉपी कर रही थी। बाकी अगर डेटा सोर्सेज भी दिखा दिए फिर तो उनके अगेंस्ट लॉसूट्स आ सकते हैं कि कहां से डेटा लिया है। इसलिए पहले ऑल्टमैन ने एकदम से बोल दिया कि यार रूल्स तो बड़े स्ट्रिक्ट है, हम यूरोप छोड़ देंगे, हमसे नहीं होगा। बट बाद में उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पॉजिटिवली इस मैटर पे बात हुई है एंड दे हैव नो प्लान्स टू लीव यूरोपियन यूनियन, बिकॉज ऑब्वियसली वरना वो मार्केट्स तो गूगल बात के लिए रह जाएगी। खैर हाँ, वो ये तो कह ही रहे हैं कि एक स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, जैसे एटॉमिक एनर्जी के लिए है, बिल्कुल वैसी एक बॉडी एआई के लिए भी होनी चाहिए। इलॉन मस्क रिसेंटली अपीयर हुए थे इन एन इंटरव्यू विद वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड वहां उन्होंने कहा कि वो एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के खास फैन नहीं है, बिकॉज वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एंड शायद आउट ऑफ कंट्रोल भी है। बट हाँ, वो ये मानते हैं कि एआई ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, बस हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स में डाल सकती है, लाइक वो हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स पे कंट्रोल रखेगी एंड शायद हमारे वेपन सिस्टम्स पे भी कंट्रोल रखेगी। तो बस गाइस यही था आज के एआई न्यूज के एपिसोड में। बाकी इस एआई वेव के चक्कर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है एंड अगर आपको उसके बारे में सीखना है तो लेफ्ट वीडियो देखना एंड अगर आपको 10 जॉब्स के बारे में जानना है जिन पे एआई का खतरा है तो उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।